दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारा अपमान कर देता है और जब भी हमारा अपमान होता है तो जाहिर सी बात है कि हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि असल में अपमान का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। जब कोई हमारे टैलेंट के कारण, हमारे कपड़ों के कारण या हमारी हैसियत के कारण या किसी भी रीज़न के कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हमें महसूस होता है कि हमारा अपमान हो रहा है। अब जब अपमान होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में रखते हैं कि इसने मेरा अपमान किया है और मौका आते ही उनसे बदला लेने शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमान को उस समय बर्दाश्त करते हैं, पी लेते हैं और ये सोचते हैं कि इस अपमान को मैं डबल करके सामने वाले को दूंगा। यानी कि जब हमारा कोई अपमान करता है तो हम भी उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम किसी का अपमान करते हैं या कोई हमारा अपमान करता है तो दोनों ही सूरत में हम परेशान होते हैं मानसिक तौर पर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस अपमान को किस तरह से हैंडल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये तो जानते हैं कि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें गुस्सा करना है या हमें भी उसका बदला लेना है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उस व्यक्ति के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए और उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और वो कहानी है महात्मा बुद्ध जी की। एक बार क्या होता है कि एक शख्स महात्मा बुद्ध जी का अपमान करता है तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। वो बंदा जो है वो दूसरी बार उनका अपमान करता है, दूसरी बार भी ऐसा होता है, महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो तीसरी बार वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी का दोबारा अपमान करता है तो महात्मा बुद्ध जी फिर से मुस्कुराते हैं। तो वो इंसान जो है महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि मैंने आपका इतनी बार अपमान किया है और आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं हैं, आप मुझे भी नीचा दिखाओ, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं और मैं सिर्फ आपकी बुराई आपके मुंह पर नहीं करता, मैं पीठ पीछे भी आपकी बुराई करता हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दो। वो व्यक्ति कहता है कि अब पूछो। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि तुम किसी के लिए गिफ्ट लेते हो और तुम उस गिफ्ट को, उस उपहार को दूसरे बंदे को देते हो और जो दूसरा बंदा है वो तुम्हारे गिफ्ट को स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो तुम्हारे गिफ्ट को नहीं लेता। तो बताओ वो गिफ्ट किसके पास रहा? तो वो व्यक्ति हंसने लगता है, कहते क्या बात करते हो महात्मा बुद्ध जी, अगर सामने वाला बंदा मेरा गिफ्ट नहीं लेगा तो वो सारा गिफ्ट या उपहार मेरे पास ही रह जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं बस तुम्हारे ही बात में तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा हुआ है। जिस तरह से कोई इंसान जो है वो तुमसे गिफ्ट नहीं लेता तो तुम्हारे पास ही गिफ्ट रह जाता है, तो ठीक इसी तरह से तुम मेरा अपमान करते हो। अगर मैं इस पर रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान को स्वीकार नहीं किया है। तो तुम्हारे अपशब्द, तुम्हारा अपमान किसके पास रह गया? तुम्हारे पास ही रह गया। तो वो व्यक्ति की दिमाग में ये बात समझ आ जाती है कि वास्तव में महात्मा बुद्ध जी मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को या महात्मा बुद्ध जी मेरे द्वारा किए गए अपमान को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो सारा अपमान, वो सारे बुरे शब्द मेरे पास रह गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करता है तो ज़रूरी नहीं कि उस पर हम भी उसका अपमान करें। पता है क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के पास जो है ना वो वही बांटेगा। अगर कोई फूल है वो खुशबू देगा और अगर कोई कांटा है वो आपको चुभन देगा। अगर किसी के पास पॉजिटिविटी है, अच्छी बातें हैं, तो वो वही चीज़ें दूसरों को देगा। अगर खुद के पास, इंसान के पास बुरी चीज़ें हैं, बदला है, नफ़रत है, नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियसली वो वही देगा। यानी कि अगर कोई इंसान आपका अपमान करता है तो उसके पास है ही नेगेटिविटी, उसके पास है ही बुरी चीज़ें, तो इसीलिए तो वो आपका अपमान कर रहा है।
क्योंकि जो भी इंसान ने इस दुनिया में मेहनत की होती है या अपनी मेहनत से कोई चीज़ अचीव की होती है, ज़िंदगी में संघर्ष किया होता है ना, वो कभी दूसरे इंसान का अपमान नहीं करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उस पर कभी भी आप रिएक्ट मत करो। उसके अपमान को, उसके बुरे शब्दों को उसके पास ही रहने दो, क्योंकि वो कांटा है, वो आपको चुभन देगा। अगर आप फूल हैं तो आप खुशबू देंगे। इसीलिए हर एक इंसान का अपना एक किरदार होता है। हर एक इंसान के पास जो चीज़ होती है वो वही चीज़ दूसरों को देता है। और जब भी कोई आपका अपमान करे, बस मुस्कुरा दो, उसके बुरे शब्दों को, उसके अपमान पर कभी भी रिएक्ट ना करो, ताकि उसके बुरे शब्द, उसका अपमान उसी के पास रह जाए और हमेशा फूल बनो। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था, पहले किरदार पैदा करो फूलों जैसा, लोग चाहेंगे तुम्हें खुशबू की तरह। तो दोस्तों, आज की इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।